रांची की सड़कों पर तस्वीरें दिखी वो किसी फिल्म के सीन जैसी थी, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं बल्कि उन हजारों युवाओं का गुस्सा था जो अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। झारखंड में 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े आंदोलन की शक्ल ले चुका है। राजधानी रांची के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था और सामने थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता। इनका मकसद एक ही था, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना और सत्ता के गलियारों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना। लेकिन जैसे ही ये छात्र आगे बढ़े, माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन छात्रों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की शुरू हो गई। हवा में नारे गूंज रहे थे और सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल था। सवाल ये है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? छात्र क्यों सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए? दरअसल पूरा मामला 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुई कथित धांधली और अनियमितताओं से जुड़ा है। छात्रों का साफ आरोप है कि इस परीक्षा के आयोजन में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। पारदर्शिता के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। एबीवीपी का कहना है कि जब तक इस पूरी परीक्षा की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच नहीं होती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। उनकी एक ही मांग है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और सिस्टम में मौजूद उन कमियों को दूर किया जाए जो बार बार पेपर लीक और धांधली जैसे विवादों को जन्म देती हैं। इन युवाओं का कहना है कि वो सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में उनके हाथ में सिर्फ निराशा और विवाद ही लगते हैं। जब चौतरफा दबाव बढ़ा तो झारखंड सरकार भी हरकत में आई। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी के विरोध के बीच सरकार ने अलग अलग छात्र संगठनों जैसे एनएसयूआई, एसीएस और जेसीएम के डेलीगेशन के साथ लंबी बातचीत की। इस बैठक के बाद झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने माना कि विरोध कर रहे उम्मीदवारों की मांगें जायज़ हैं। सरकार अब इस मुद्दे पर गंभीर दिख रही है और सुधार की दिशा में कदम उठा रही है। इसी कड़ी में एक अहम फैसला लिया गया है। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए अब सीधे आम जनता और छात्रों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए एक आर्थिक ईमेल आईडी jpsc.jssc.feedback@gmail.com जारी की गई है। सरकार का कहना है कि वो छात्रों के फीडबैक के आधार पर सिस्टम को दुरुस्त करेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक ईमेल आईडी जारी कर देने से छात्रों का गुस्सा शांत हो जाएगा? क्या 14वीं जेपीएससी परीक्षा पर लगे दाग धुल जाएंगे? झारखंड के इन युवाओं का भविष्य फिलहाल तो आंदोलन की आग और जांच के वादों के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या होगा? क्या है छात्रों का भविष्य झारखंड में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।